इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में भी प्रदूषण से बुरा हाल है। कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी में AQI 359 दर्ज। वहीं पर अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद सेक्टर 11 में AQI 326 दर्ज। बल्लभगढ़ नाथू कॉलोनी में AQI 316 दर्ज। रेवाड़ी धारूहेड़ा में AQI 355 दर्ज हुआ है। और स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। तो गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम ग्वाल पहाड़ी में AQI 359 है। वहीं फरीदाबाद सेक्टर 11 की बात करें तो AQI जो है वो 326 है। बल्लभगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 316 है। रेवाड़ी धारूहेड़ा की बात करें तो 355 है। वहीं चरखी दादरी की बात करें तो 299 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। यानी कि कई ऐसे इलाके जहाँ पर AQI जो है वो 300 के पार दर्ज किया गया है। और स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहाँ पर कितना AQI दर्ज किया गया है। तो हरियाणा में भी प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। AQI का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। और हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि आपके इलाके में कहाँ पर कितना AQI दर्ज किया गया है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है, आंखों में जलन, गले में खराश। वही प्रशासन की तरफ से तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी धरातल पर इसका ज्यादा कुछ असर दिख नहीं रहा है। और वहीं दूसरी तरफ तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि विजिबिलिटी बेहद ही कम है। बाहर कोहरा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। तो एक तरफ प्रदूषण तो दूसरी तरफ कोहरे की मार, दो तरफा जो मार हरियाणा वासी यहाँ पर झेल रहे हैं। प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है तो वहीं पर अब विजिबिलिटी बेहद ही कम है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि विजिबिलिटी बेहद ही कम है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। खासतौर पर उन लोगों की जो इस वक्त पर अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। और प्रशासन की तरफ से भी ऐसे लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप ध्यान से चलें, स्लो ड्राइव करें, स्लो बाइक राइड करें। और ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में भी वही हाल है, प्रदूषण से लोग बेहाल हैं। और कोहरे का कोहराम भी अब देखने को मिल रहा है। यानी कि एक तरफ प्रदूषण, वही दूसरी तरफ कोहरा, जिसकी वजह से बाहर विजिबिलिटी बेहद कम। प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं, आंखों में जलन, गले में खराश। और इसी के साथ साथ सांस लेने में भी कई लोगों को तकलीफ हो रही है। सबसे ज्यादा इसमें बच्चे बुजुर्ग परेशान हैं। और इसी के साथ साथ कोहरा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बाहर शून्य है। वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। और वही हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिव्या राणा हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं पंचकुला से। तो वहीं पर दर्शन कैथ हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से। सबसे पहले दिव्या, सवाल आपसे कि अगर बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला में क्या कुछ स्थिति है प्रदूषण को लेकर के, और इसी के साथ साथ कोहरे को लेकर के भी बताइएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा कि कितनी वहां पर विजिबिलिटी है या फिर विजिबिलिटी बिल्कुल भी जीरो है। जी बता दें कि अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में आज जो है AQI लेवल 280 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। तो कह सकते हैं कि खराब श्रेणी में है, जिससे कि स्वस्थ जो है ये देख सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है तो लोगों में भी बीमारियों का सामना जो है उनको करना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से आंखों में जलन और वायु किस तरीके से लगातार खराब होती जा रही है, तो पंचकुला वासियों के लिए ये काफी ही खतरनाक साबित हो रही है। अगर हम आज पंचकुला के मौसम की बात करें तो पंचकुला में लगातार 3 दिन से घना कोहरा हो रहा है। और उस कोहरे की वजह से दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वाहनों की गति जो है वो कहीं ना कहीं धीमी हो गई है, क्योंकि देखिए जो कोहरा है उससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसके कारण जो है सड़क हादसे होने की भी संभावना जो है काफी रहती है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज भी पंचकुला में काफी घना कोहरा है, जिसके कारण जो है लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सुबह नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं पंचकुला के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो आज जो है 280 जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि अस्वस्थ है। और लोगों को इससे काफी परेशानियां हो रही है। लोग मास्क लगाकर जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए सुबह के समय जो है लोग जो है अच्छी वायु लेने के लिए घरों से बाहर मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पंचकुला की वायु खराब होती जा रही है, 280 जो वो आज दर्ज की गई है, तो कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर वायु इससे भी ज्यादा खराब होती है तो लोगों को
घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वायु की गुणवत्ता लगातार बढ़ती जा रही है खराब संख्या में, तो कह सकते हैं कि जो बीमारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें बढ़ती है। सांस लेने में समस्याएं आती हैं, आंखों में जो है जलन जिस तरीके से होती है, तो कह सकते हैं कि ये काफी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन इसके लिए लगातार प्रशासन की तरफ से किए जाने चाहिए, क्योंकि देखिए जिस जिस तरीके से वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है उन चीजों पर रोक लगाना चाहिए। लेकिन प्रशासन जो है इसमें असमर्थ दिखाई दे रहा है, जी। धरातल पर जो है वो चीजें नहीं हो रही है। और उसी के साथ ही अगर हम बात करें पंचकुला के मौसम की, तो विजिबिलिटी काफी कम है और जिस तरीके से कोहरा पड़ा हुआ है, तो किसानों की फसलों पर भी जो है इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से पंचकुला के साथ लगते गांव है, तो वहां पर जिस तरीके से किसानी फसलें जो किसानों के द्वारा लगाई गई है उस पर भी कोहरे का काफी फर्क देखने को मिल रहा है, जिससे कि किसानों की फसलें भी खराब होने का डर दिखाई दे रहा है। जी ठीक है दिव्या, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ दर्शन कैद भी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दर्शन, अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है AQI को लेकर के, और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट किया गया है, तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए जो यहाँ का जो AQI है तो वो बहुत कम है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो आज की स्थिति बात करें तो देर रात यहाँ पर काफी पारा है, जो तापमान ठंड का वो गिर जाता है, लगभग 8 डिग्री पर चला जाता है। और रात को कोहरा पड़ जाता है, धूल बड़ी पड़ जाती है। जो देखिए ट्रैफिक होती है, जो गाड़ियां होती है वो भी रेंग रेंग कर चलती है। और कहीं ना कहीं देखा जाता है एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं। और आज जो बात करें तो आज जो कोहरा है वो कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो दिन में कहीं ना कहीं 12 बजे के बाद धूप निकल जाती है और कहीं ना कहीं लोगों को सूर्य के दर्शन जरूर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो स्थिति है कुरुक्षेत्र में कुछ ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह का अब मौसम है, जो बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं देखिए बुजुर्गों को कहीं इस मौसम के अंदर कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो होता है वो सही रखना होता है। जो बच्चे होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं रूम का जो टेम्परेचर होता है वो कुछ और होता है, तो बाहर का कुछ और होता है। इसलिए कहीं ना कहीं उनको सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। लेकिन आज की जो बात करें हम, जिस तरह से आज जो बुखार, खांसी, गले में खराश, ये चीजें देखने को जरूर मिलती है। लोग हॉस्पिटलों में भी कहीं ना कहीं जो मरीज है उनकी भीड़ दिखाई देती है। लेकिन जो आज की जो बात कर रहे हैं, लेकिन जो ठंड है वो जरूर पड़ रही है। लेकिन जो अब कोहरा जो दिखाई देता है रात को और सुबह सुबह, लेकिन उसका कोहरे को कहीं ना कहीं देखिए किसानों को जरूर फायदा होता नजर आ रहा है। जो गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल जो इस कोहरे के अंदर वो कहीं ना कहीं उभरती है, तो उसको कहीं ना कहीं जो उसका दाना होता है उसमें ज्यादा दिखाई देता है, ऐसा कृषि विभाग का कहना है। लेकिन देखा जाए तो अब इस मौसम के अंदर जो मौसम चल रहा है, तो हाथों की उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां होती है, वह सूजन उनमें आ जाती है और खराश उनमें होने लग जाती है। कहीं ना कहीं देखिए धूप निकलना जरूरी होता है इस मौसम के अंदर। और कहीं ना कहीं देखिए आगे आगे जो पारा जो जिस तरह से पड़ रहा है और पड़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं सब्जियों का नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। टमाटर, कई तरह की ऐसी सब्जियां होती है जो इस कोहरे के अंदर खराब हो जाती है। जी दर्शन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कोहरे की वजह से और साथ ही साथ ये जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की परेशानियां हो रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।